दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 1947 से पहले वजूद में ही नहीं था। वह भारत का ही हिस्सा था और आज वह हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी भी है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान जो कि भारत के साथ किसी तरह के अच्छे संबंध नहीं रखता है, यहाँ तक कि उसके साथ भारत के रिश्ते जब से यह पैदा हुआ है तभी से खराब रहे हैं। अप्रैल 2021 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्ते एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए थे और इसकी वजह थी पाकिस्तान के वित्त मंत्री का भारत के साथ 2 सालों से चल रहे एक तरफा प्रतिबंध को वापस लिया जाना। हालांकि पाकिस्तान की कैबिनेट ने अगले ही दिन इस फैसले को पलट दिया। भारत पहले भी संकेत दे चुका है कि व्यापार जारी रखने को तैयार है, लेकिन उसने इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर छोड़ दी है। इसके अलावा हालिया दशकों में दोनों देश बड़े व्यापारिक साझेदार नहीं है, जबकि कुछ उद्योग और बाजार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और व्यापार पर रोक के कारण इन पर भारी मार पड़ रही है। व्यापारिक कठिनाइयां बेहद छोटे स्तर पर बड़ी भूमिका निभाती हैं और हजारों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित करती हैं। साल 2018 में आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का कहना था, अगर दोनों देश हाई टैरिफ, कठिन वीजा नीतियां और बोझिल प्रक्रियाओं को हटा दें तो इनके बीच व्यापार $2 अरब से बढ़कर $37 अरब तक हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2019 से बंद है, जब भारत के हिस्से कश्मीर से 2 घटनाएं हुई। कश्मीर के पुलवामा में चरमपंथी हमले में 40 सुरक्षा बल शहीद हो गए, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और उस पर जवाबी कार्रवाई भी की। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया और वहां से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी। इसका प्रभाव इतना गंभीर था कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मासिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने जनवरी में $3.23 करोड़ का सामान आयात किया था, जो फरवरी में $1.86 करोड़ और मार्च में $28 लाख रह गया। दोस्तों, दुनिया को भी ये लगता है कि पाकिस्तान भारत से व्यापार नहीं करना चाहता, जबकि दोस्तों भारत से पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट करने लगा है और भारत से इंपोर्ट की गई मशीनरी का प्रयोग वह अपनी एक बड़ी कंपनी में करने वाला है। इस तरह पाकिस्तान छिपकर भारत से करोड़ों का इंपोर्ट करने लगा है। जिन मशीनरी का इंपोर्ट पाकिस्तान ने चोरी छिपे किया है, वो पाकिस्तान की जनता ने नहीं बल्कि खुद वहां की सरकार ने किया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही वो शख्स हैं जिनकी एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई है। हर जगह इसी बारे में चर्चा हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में शहबाज शरीफ अपने ही किसी पार्टी के मेंबर से बात कर रहे हैं, जिसमें पार्टी ऑफिशियल बात कर रहे हैं कि मरियम शरीफ भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करना चाहती है। ऑडियो क्लिप में अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो जब यह मामला ECC और कैबिनेट में जाएगा तो हमें बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आवाज में ये कहते हुए सुना जा सकता है, दामाद मरियम नवाज को बहुत प्रिय है, इसे इस बारे में बहुत तार्किक रूप से बताएं और फिर मैं उससे बात करूंगा। दरअसल मरियम नवाज की बेटी मेहरुनिसा ने दिसंबर 2015 में उद्योगपति चौधरी मुनीर के बेटे राहिल से शादी की थी। मरियम पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं, जो कि चाहती हैं कि उनके दामाद की कंपनी में भारत से इंपोर्ट की गई मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। ऑडियो क्लिप के अंत में अधिकारियों को 2 मीडिया कर्मियों के सुझाव के बारे में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये बताते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वह NB अध्यक्ष पद के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मकबूल बाकिर के नाम पर विचार नहीं करने के लिए कह रहे हैं। अधिकारी शहबाज शरीफ को NB के पूर्व प्रमुख जावेद इकबाल, जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी थे, के साथ अनुभव की याद दिलाता था। उन्होंने तब की PMLN सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। PM और अधिकारी के बीच यह कथित बातचीत वायरल ऑडियो की एक टाइमलाइन तय करने में भी मदद करता है, क्योंकि NB प्रमुख की नियुक्ति का मामला लगभग 2 महीने पहले चर्चा में था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शहबाज शरीफ की बातचीत की 2 मिनट से अधिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर की है। इसके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री अपने परिवार व व्यवसायिक हितों को देश के हितों से आगे रखते हैं। भारत से इंपोर्ट की गई पावर प्लांट का प्रयोग मरियम शरीफ अपने दामाद की कंपनी में करवाना चाहती हैं। वहीं ऑडियो क्लिप में शहबाज शरीफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पावर प्लांट की ऑफिशियल डिलीवरी की जा चुकी है और इसी के कंसाइनमेंट के लिए मरियम शरीफ गवर्नमेंट पर जोर डाल रही है। यानी भारत में बनी पावर प्लांट मशीनरी पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अभी एक और कंसाइनमेंट पाकिस्तान पहुंचने वाला है। अब भारत की कौन सी कंपनी ने पाकिस्तान को ये पावर प्लांट दिए हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। भारतीय सरकार के लिए भले ही साधारण सी बात है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को ही क्यों चुना, जबकि वो चाइना से भी मशीनरी इंपोर्ट कर सकता था। इसके साथ उसके संबंध भारत के मुकाबले काफी ज्यादा सही हैं। फिलहाल ऐसा करने की वजह यह हो सकती है कि भारत ज्योग्राफिकली चाइना के मुकाबले पाकिस्तान से ज्यादा करीब है, इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान के पैसे और समय दोनों बच रहे हैं।
अब सबसे फनी बात तो यह है दोस्तों, कोविड के समय जब पाकिस्तान को भारत से वैक्सीन चाहिए थी, तब उसने सीधा भारत से वैक्सीन की सप्लाई न करते हुए WHO से भारतीय वैक्सीन की मदद मांगी थी। खुद शहबाज शरीफ ने भी 2022 में कहा था कि भारत के साथ पाकिस्तान कोई व्यापार नहीं करने वाला। जब से कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से पाकिस्तान ने भारत से सुई तक का इंपोर्ट बंद कर दिया है। लेकिन जब भारत से मेडिकल सप्लाई बंद हो गई तो इससे पाकिस्तान में दवाइयों की भारी कमी हो गई, जिसके बाद वहां की सरकार ने दवाइयों के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। अब पावर प्लांट के साथ साथ पाकिस्तान बची हुई मशीनरी के कंसाइनमेंट को भी भारत से लेने वाला है और ये काम भी पाकिस्तान चोरी छिपे ही करने वाला है। फिलहाल पाकिस्तान की ऑडियो क्लिप वायरल हो गई है और इसके बाद उसे थोड़ी बहुत शर्म तो भारत से इंपोर्ट करने में जरूर आई होगी। दोस्तों, एक बात तो सच है कि आज के समय में भारत को पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं जितना चाइना से है। चाइना अपने रेलवे लाइन सेंट्रल एशिया तक बिछा चुका है। ऐसे में चाइना को सेंट्रल एशिया के देशों में टक्कर भी दी जा सकती है जब भारत अपना एक बड़ा रेलवे नेटवर्क इन देशों तक खड़ा कर दे। अभी तो हमारे पावर इक्विपमेंट्स केवल पाकिस्तान तक ही जा रहे हैं, लेकिन रेलवे लाइन की वजह से भारतीय मशीनरी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया और यूरोप तक भी पहुंच सकती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान से कुल 19 प्रमुख उत्पादों का आयात करता है, जिसमें प्रमुख तौर पर ताजे फल, सीमेंट, बड़े पैमाने पर खनिज एवं अयस्क, तैयार चमड़ा, प्रसंस्कृत खाद्य, अकार्बनिक रसायन, कच्चा कपास, मसाले, ऊन, रबड़ उत्पाद, अल्कोहल पेय, मेडिकल उपकरण, समुद्री सामान, प्लास्टिक और खेल का सामान है। ताजे फलों में पाकिस्तान भारत को अमरूद, आम और अनानास भेजता है। पाकिस्तान से आने वाली ड्यूटी फ्री सीमेंट की आयात पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। यही नहीं, अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया तो फिर उसकी आर्थिक सेहत और बिगड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ताजे फल और सीमेंट सबसे ज्यादा भारत को निर्यात करता है। वहीं पीएम शहबाज का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस क्लिप में मरियम प्रधानमंत्री से ईंधन की कीमतें बढ़ाने को कह रही हैं। मरियम नवाज मीडिया के सामने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करती हैं, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ को इस क्लिप में ईंधन की कीमतें बढ़ाने का सुझाव दे रही हैं और कह रही हैं कि ऐसा करना जरूरी है। फिलहाल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण पर घमासान मचा हुआ है। इमरान की पार्टी पीटीआई का दावा है कि शहबाज का भाषण इमरान की स्पीच का कॉपी पेस्ट था। पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ के भाषण की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में खुद का भाषण तक नहीं दे पाए। उन्होंने इमरान खान के पूर्व के संबोधन को ही दोहरा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।